नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुणनखंड संकल्पना की, जो कि अध्याय 8 है। इसके पहले अध्याय 7 खत्म हो चुका है, जो कि अध्याय 7 में हम लोग समीकरण और सर्वसंख्या पढ़े थे और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको किए थे। तो आज जो अध्याय 8 होगा ये गुणनखंड संकल्पना पे होगा, फैक्टर कंसेप्ट होगा। तो फैक्टर कंसेप्ट में क्या होता है कि इसमें हम दो कई फंक्शन दे सकता है या कुछ भी देगा, उसमें हम उसका आपस में गुणा कराएंगे। उसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो उसका एक गुणनफल प्राप्त होगा। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें लिखा है फैक्टर में, जब हम किसी बीजी व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के तो हम उस गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसे लिखते हैं। यानी जब हम किसी बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सही कर लीजिएगा, बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ है x+2 और x+3, इसका अगर हमें गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? इसके पहले हम बीजी व्यंजकों को आपको जोड़ पढ़ा चुके हैं, घटाना पढ़ा चुके हैं और गुणा पढ़ा चुके हैं। तो उसमें सिंपली मेथड से हम गुणा करना बताए थे। अब क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम सीधा गुणा कराते हैं। ऐसे उसमें क्या था कि हम ऐसे गुणा कराते थे, x+2 का गुणा करना है x+3 में, समथिंग ऐसे बता रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम सीधा गुणा कराएंगे और उसका गुणा कराने के बाद जो मिलेगा वही हमारा गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए इसको हम करते हैं। जैसे देखिए x+2 है, x+3 में इसका गुणा कराना है। सबसे पहले हम इस यक्स को उठाएंगे और इन दोनों पदों में गुणा करा देंगे, अगले वाले कोष्टक के दोनों पदों में गुणा करा देंगे। चलिए देखते हैं, यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस होगा, फिर यक्स का गुणा जब 3 में कराएंगे तो क्या होगा? अच्छा, दोनों प्लस है इसलिए प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर प्लस इस अब ये इसका दोनों में हो चुका है, अब हम दो का गुणा कराएंगे, दो का इन दोनों पदों में गुणा कराएंगे, दो का यक्स में कराएंगे तो कितना होगा? 2x हो जाएगा। फिर इस दो का 3 में कराएंगे तो प्लस कितना होगा? 2×3 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको हम सीक्वेंस कर लेते हैं, x² प्लस ये 3x और ये 2x इसलिए जुड़ेगा क्योंकि घात दोनों के समान है। ये भी एक घाती पद है और ये भी एक घाती पद है, दो पद हैं और दोनों एक घाती पद हैं। देखिए ये द्विघात पद है और ये एक घात पद है, कभी द्विघात पद और एक घात पद आपस में नहीं जुड़ेंगे। समान घात वाले आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। अगर x² के साथ होता तो ये जुड़ता जुड़ता या घटता, जो भी चिन्ह रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3x है और ये 2x है, दोनों के पद कितने हैं? एक घात के पद हैं, तो जब एक घात के हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और प्लस कितना? 6। यही इसका क्या है? गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। ये इसका गुणनफल प्राप्त होता है। इसी को वो कह रहा है कि जब हम किसी बीजी व्यंजकों को बीजी व्यंजकों का गुणा कराते हैं ना, तो जो प्राप्त होता है वो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है। तो यही होता है गुणनफल। अब नेक्स्ट आता है कॉमन फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं सारो गुणनखंड। अभी पिछली क्लास में ही हम पढ़ाए थे, कॉमन लेके पढ़ाए थे सवाल को। उसमें सवाल दिए थे और उसमें हम कॉमन ले रहे थे। कॉमन का मतलब ये है जैसे कई पद दिया रहेगा और उस पद में, जैसे 3 पद का है तो तीनों पद में जो फैक्टर सेम होगा, जो कॉमन बनेगा उसी को हम कॉमन निकालते हैं, वही कॉमन हो जाता है। जैसे देखिए एक हम बताते हैं, यहाँ मान चलिए लिख ले 5x² प्लस 5x+10 ऐसे लिख दें। तो अब देखिए इसमें कई पद है, एक पद है, दो पद है, दो पद हो गया और तीन पद, कुल ओवरऑल कितने पद हैं? 3 पद है। अब इन तीनों पद में हम ये देखेंगे कि किसमें तीनों में भाग चला जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या हम उठाएं जिससे इन तीनों में भाग चला जाए।
तो देखिए अगर यक्स करेंगे तो यक्स इसमें चला जाएगा भाग, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन इसमें यक्स है ही नहीं, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यक्स कॉमन नहीं हो सकता। अब देखिए बात आती है 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, 5 इसमें भी भाग चला जाएगा, 5 का इसमें भी भाग चला जाएगा, और 5 दूनी के 10 इसमें भी भाग चला जाएगा। यानी कॉमन क्या हुआ आपका 5 हो गया, 5 हम कॉमन निकालेंगे और कोष्टक लगाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस ये 5 से कैंसिल हो गया, यक्स बचेगा, फिर प्लस 5 दूनी के 10, क्या हो जाएगा, यानी हमारे को ये निकला क्या, 5 एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस, यही निकला। ये हमारा क्या हो गया, सार्वगुणनखंड के रूप में इसको हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। इसके पिछली क्लास में सारी चीजें हो चुकी हैं, कॉमन वगैरह सब पढ़ाया जा चुका है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। आप पिछली क्लास को अगर देखे होंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, अब जो ये स्टार्ट होता है गुणनखंड कीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब हम सारे सवाल को ही पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सवाल को जितना ही ज्यादा लगाएंगे उतना ही वो चीजें क्लियर होंगी। और ये अध्याय 8 बहुत बड़ा है, क्योंकि अध्याय 8 रहेगा, फिर 8.1 चलेगा, फिर 8.2 चलेगा, यानी 8, फिर 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, 8.4 समथिंग ऐसे चलेगा सब, सब रहेगा गुणनखंड से ही। बस क्या होगा, धीरे धीरे वो इसका विस्तारित रूप होता चला जाएगा, अभी सिंपल चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बाल विकास पढ़े होंगे ना, सरल से कठिन की तरफ, वही चीजें यहाँ भी चलेंगी। पहले हम सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल से धीरे 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 स्टेप बढ़ता चला जाएगा, कठिन की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है, गुणनखंड कीजिए x³ a² - bc। पहला सवाल ये हम लोग देखते हैं, x³ a² - bc प्लस 3x² a² - bc का होल स्क्वायर प्लस 4x a² - bc। इस सवाल को हल करेंगे। आप देखिए इसमें सार्वगुणनखंड मेथड सबसे ज्यादा लगेगा, मतलब सार्वगुणनखंड ही से ये लगेगा। तो देखिए पहला सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, कह रहा है x³ a² - bc, यानी x³ a² - bc, फिर क्या कर रहा है, +3x² +3x², उसके बाद क्या है, a² - bc का होल स्क्वायर, a² - bc का होल स्क्वायर प्लस 4x², सॉरी 4x है, प्लस 4x, और क्या है कोष्टक में, a² - bc है केवल। ठीक, ये सवाल है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि कौन कौन सी चीज कॉमन मिल रही है। पहले हम यक्स क्यूब की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें यक्स क्यूब है, इसमें यक्स स्क्वायर है, और इसमें यक्स है, यानी सबसे छोटा कौन सा है, यक्स है ना, यक्स क्यूब यक्स स्क्वायर, और यक्स में सबसे छोटा यक्स है। तो सबसे पहले आप यक्स कॉमन निकाल दीजिए। आप देखिए इसी वाले पद में देखिए, ये एक पद ये है, एक पद ये है, और एक पद ये है, तीन पद का है ये। तो इसमें भी a² - bc है, और इसमें भी a² - bc का स्क्वायर है, और इसमें भी a² - bc है, यानी सबसे छोटा a² - bc इसमें भी है, a² - bc इसमें भी है, इसमें तो स्क्वायर है। तो हम कुल मिला के इसमें भी हम कॉमन लेते हैं, a² - bc इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये कॉमन बन गया। अब हम कोष्टक बड़ा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या बचा है, इस वाले पद में क्या बचा है, यक्स कॉमन निकल निकल चुका है, और a² - bc ये भी कॉमन निकल चुका है, लेकिन अभी यक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर प्लस दूसरे पद में से देखिए क्या क्या निकल गया, क्या क्या बचा है, एक यक्स निकला निकल गया है, एक यक्स बचा हुआ है, देखिए यक्स स्क्वायर था, एक यक्स निकल गया, और तीन का तीन तो अपनी जगह रहेगा ही, तो एक यक्स बचा रहेगा, और a² - bc का होल स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर था, केवल एक घात निकला है, अभी एक घात इसका बचा रहेगा, तो क्या बचा रहेगा, a² - bc बचा रहेगा। फिर प्लस, अब देखिए यक्स यहाँ से निकल चुका है, कॉमन हो चुका है, तो इसलिए यक्स हट जाएगा, और बचे क्या, 4 बचा रहेगा, और a² - bc भी ये निकला निकाला जा चुका है, इसलिए हमारा ये बचेगा क्या, यही। तो यक्स a² - bc
एक्स स्क्वायर प्लस 3x ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस 4, बस यही आंसर हो जाएगा। उभयनिष्ठ से ही केवल आपका एक गुणनखंड सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। मिला कि ये देखना था तीन पद है, तीनों पद में कौन कौन सा उभयनिष्ठ बन जाएगा, उसी उभयनिष्ठ को हम ले करके कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कोई जुड़े उड़ेगा नहीं, कोई भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, यहाँ ए स्क्वायर है, इसलिए कोई जुड़े उड़ेगा नहीं, सीधा सिंपल ये रह जाएगा। केवल उभयनिष्ठ से ही एक स्टेप करना है, उभयनिष्ठ लेने के बाद इसको छोड़ देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स वाई, दूसरा यक्स वाई प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये सवाल है। अब इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। अगर चार पद होता तो हम दो दो पद अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पे तीन पद है इसलिए हम अलग नहीं कर सकते। अब इन तीनों पद में देखिए कॉमन क्या बन रहा है, देखिए इस बीच वाले पद में केवल y का फंक्शन है, यक्स का है ही नहीं, तो इसलिए यक्स बनने का कोई चांस ही नहीं है। यक्स इसमें है, इसमें नहीं है, जेड इसमें है, ना इसमें है ना इसमें है। तो केवल एक ऐसा है जो मिल रहा है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो हम y कॉमन ले लेते हैं, सबसे छोटा घात y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यक्स और प्लस एक y निकाला जा चुका है, तो एक y बचा रहेगा, प्लस क्या बच जाएगा, जेड। तो क्या बच गया, y कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, केवल कॉमन की बात है इसमें बस, और कुछ नहीं। तीसरा, तीसरे में देखिए कितने पद हैं, कह रहा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके बाद प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस प्लस ए सी माइनस बी सी, ये है कौन सा है, ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का सवाल है। देखिए यही सवाल है ना, एक बार फिर से मिला लीजिए, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है यही है। अब इसमें देखिए चार पद हो गया, चार पद हो गया तो चारों पद में आप देख लीजिए सारी चीज कॉमन नहीं मिल रही होंगी, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, तीन में तो मिला है लेकिन इसमें है ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, दो दो पद को अलग कर लीजिएगा, एक पद इसके साथ रख लीजिए और एक पद ये अलग रख लीजिए। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बच जाएगा, और फिर प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो क्या सी कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। अच्छा एक चीज और, जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, दोनों में वही आना भी चाहिए, गुणनखंड का मतलब यही है। अगर चार पद हैं तो जो इस कोष्टक में है वही उस कोष्टक में भी होगा, तभी तो वो सही होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टकों में से ये इन दोनों में से एक उतार लेंगे, दोनों में से केवल एक ले लेंगे, ए माइनस बी लिख लेंगे, और क्या बचा, और ए प्लस सी इसको भी अलग से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ये हो जाएगा। इसका गुणनखंड जो है, अगर हम इसका आपस में गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको अगर आपस में गुणा कराएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा। ठीक, तो ये इसका, इसमें हम उभयनिष्ठ ले लिए, तो इसका एक गुणनखंड जो ये आपस में मिल रहा है इसको हम गुणा कराएंगे, तो हम अगर उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो इन दोनों का आपस में अगर हम गुणा कराएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ। तो चौथा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर में, हाँ क्या कह रहा है, 35a² b प्लस 10ab², 35a² b, 35a² b प्लस प्लस 10ab² प्लस 10ab², ठीक, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, यानी एक पद हमारा ये हुआ और एक पद ये हुआ। इन दोनों में देखिए कॉमन ही की बात हो रही है, कॉमन कौन कौन सा बनेगा, सबसे पहले अंक वाले में देख लीजिए, 35 और 10 में क्या कॉमन होगा, ऐसी संख्या कॉमन लीजिए जो दोनों भाग चला जाए। हम ऐसा करें, पांच ले लें, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, बिल्कुल 5 कॉमन ले लिए,
और ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर है, यानी इसमें दो ए है तो इसमें एक ए है, इसमें एक बी है तो इसमें दो बी है, तो कुल मिला के एक ए इसमें से कॉमन ले लीजिए और एक बी इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच रहा है देखिए अब, 5 का भाग 35 में देंगे 5 सत्ते 35, और ए का भाग ए में देंगे तो एक ए बचा रहेगा, बी का भाग बी में देंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। फिर ए का भाग ए में देंगे, यानी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब बी का भाग बी में देंगे तो क्या बचेगा, बी बच जाएगा। तो यही हमारा हो गया, ये उदाहरण इसका हो गया 5ab 7a प्लस 2b। अगर उत्तर की जांच करनी है आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो वही चीज आ जाएगी, फिर वही से आ जाएगा, तो गुणा कराएंगे तो ठीक, ये हुआ। पांचवा सवाल क्या कर रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी। पांचवा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, और क्या है, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए तीन पद है, ये तीन पदी है, तीन पदी में है, दो दो का जोड़ा तो लगेगा नहीं, इसलिए एक ही हो जाना चाहिए। तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी बीच वाले में है, बाकी और किसी में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, ए कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ, एक ए बचा रहेगा, बाकी कट जाएगा, प्लस प्लस ए बी से ए बी कैंसिल, बचेगा सी, प्लस इसमें क्या, ए से ए कैंसिल, एक बी बचा रहेगा, ए बी सी। ये हमारा आंसर है। सीधा सीधा, सीधा सीधा उभयनिष्ठ कॉमन जो बन रहा था, कॉमन को निकाल दिए और हमारा गुणनखंड आ गया, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, ये पांचवा सवाल हो गया। अब ऐसे छठवां सवाल देख लीजिए, 15x + y - 10, क्या लिखा है, 15x, छठवां है 15, चलिए, क्या है 15x + y, 15x + y -10, 10 a + b x + y, a + b x + y, और क्या, प्लस 35ab x + y, 35ab x + y। ठीक, ये चीज है, यही है, एक बार मिला लीजिए सवाल को आप, 35ab x + y -10ab x + y -10, ठीक है, ये है सवाल। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल कॉमन का खोजना है, कौन कौन सा कॉमन बन जाए। देखिए इसमें 15 है, इसमें 10 है और इसमें 35 है, तो कितने पद बन रहे हैं, एक पद आपका ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, एक पद आपका ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, और एक पद यहाँ से यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो कुल कितने पद है, तीन पद बन रहा है। दोस्तों तीन पद बन रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें 15 है, इसमें 10 है और इसमें 35 है, तो ऐसा क्या कॉमन लिया जाए जो 15 10 35 में भाग चला जाए। तो हम अगर 10 कॉमन लेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, ऐसा करें 5 कॉमन ले लेंगे, अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x + y इसमें है, x + y इसमें है, x + y इसमें है, वेरी सिंपल, तो x + y हम कॉमन ले लेंगे, x + y हमारा कॉमन गया, बन गया, यानी 5x + y कॉमन बन गया, बड़ा कोष्टक लगाइए, क्या बचा यहाँ पे, 3 बचा, यहाँ 3 बचा, x + y तो कॉमन हो ही गया है, बाकी माइनस 5 दूनी के 10 2, और a + b बचा रह गया, a + b, x + y कॉमन हो चुका है इसलिए वो कट गया, फिर प्लस 5 सत्ते 35, क्या हो गया, 5 सत्ते 35, और x + y कट जाएगा, यानी कि कॉमन बन चुका है, तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, बस यही रहा, यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी 5x + y 3 - 2a + b + 7ay, सॉरी 7ab, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये केवल अभी सिंपल चल रहा है, केवल कॉमन मेथड चल रहा है, केवल कॉमन लेकर के फैक्टर को कर देना है।
इसके बाद जो सवाल आएंगे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहेगा। उसमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, गुणा कराना होगा, गुणा कराने के बाद जोड़ा लगाना होगा उसका। ये ऐसा हम इसका पेयर बनाया जिसमें कि हमें कुछ कॉमन मिल सके, कॉमन मिल जाएगा जिससे हमारा साठ हो सके। तो ठीक है, ये आगे की धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो सारी चीजें आती चली जाएंगी। अभी तो बिल्कुल सिंपल है, केवल कॉमन फैक्टर चल रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज पिछली क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है। तो ठीक है, ये 6 सवाल है। बाकी आप सवाल आगे अपनी बुक से भी देख करके सवाल को लगाते रहिए, देखते रहिए। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास अभी यही गुणनखंड ही चलेगा अब। क्योंकि ये 8वां चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही आपकी चीजें क्लियर होंगी, उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका केवल एक ही रास्ता है, आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को टच करिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाइए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में आपके पास समय केवल 1 घंटा होता है, 1 घंटा में आपको 25 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितने टाइम में, मतलब 1 घंटे टाइम में आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो वहाँ स्पीड मायने रखता है कि आपके दिमाग में कितनी तेजी से वो चल रहा है। जितनी तेजी से आपके दिमाग में चलेगा, फटाफट आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन मजबूत कैसे होगा, केवल और केवल प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन उतना ही अच्छा होगा। और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सवालों को लगाइए, ज्यादा ज्यादा सवाल को पकड़िए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।